हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी पेडागोजी प्रश्न हल करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपके लिए आपके सामने पहला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं भाषा का आकलन। ऑप्शन बी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे अधिक जरूरी होता है। दोस्तों, एक भाषा शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वह अपने बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए, जिससे भाषा संबंधी उनकी पकड़ मजबूत हो सके और इससे उनमें जो है भाषागत बोधगम्यता भी बढ़ती है। दूसरा प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। आपके विकल्प हैं ए, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें नहीं। ऑप्शन बी है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। ऐसा नहीं है दोस्तों, अपनी मातृभाषा का बच्चे प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। दोस्तों, एक भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यही अपेक्षा करता है कि बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाएं उसका उत्तर वे बंधे बंधाए न देकर अपितु अपनी स्वयं की मौलिक भाषा में व्यक्त करें। तीसरा प्रश्न है, भाषा स्वयं में आपके विकल्प हैं भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। दोस्तों, भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, यह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है जो अपने व्याकरण के दायरे में ही आबद्ध रह करके गतिमान होती है, ना कि यह एक संप्रेषण का एकमात्र साधन होती है। तो इसके लिए दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का प्रयोग आपके विकल्प है केवल मुद्रित सामग्री में होती है। जी नहीं दोस्तों। ऑप्शन बी है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है भाषा का प्रयोग। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। पांचवा प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि आपके विकल्प हैं बच्चों को केवल, दोस्तों केवल यहाँ पर निगेटिव होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन सी है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, या भी नहीं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं दूसरों की बात समझना सीखना। ऑप्शन बी है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। ऑप्शन सी है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सातवां प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प है भाषा का शिक्षक। ऑप्शन बी है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। आठवां प्रश्न है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डैश से संभव है। आपके विकल्प हैं ए मौखिक परीक्षा। ऑप्शन बी है पोर्टफोलियो। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, पोर्टफोलियो बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें आपके विकल्प हैं साधन हैं। जी नहीं दोस्तों, भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन होती हैं
तो यह तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है भाषा सीखने का एकमात्र, जी नहीं दोस्तों, यह भी गलत हो जाए, एकमात्र साधन नहीं होता है। ऑप्शन सी है अभ्यास परक ही होना चाहिए, यह भी गलत हो जाए दोस्तों। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन होती हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। 10वां प्रश्न है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में आपके विकल्प में बाधक है, जी नहीं दोस्तों, या सहायक होते हैं। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा इसलिए। ऑप्शन बी है त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, नहीं, जी नहीं दोस्तों। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने के साधन हैं। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, साधन हैं। 11वां प्रश्न है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, आपके विकल्प हैं लिखित परीक्षा से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन बी है प्रश्नों के उत्तर देना। ऑप्शन सी है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो इसके लिए दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। 12वां प्रश्न है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। आपके विकल्प हैं केवल साहित्यिक गतिविधियां, दोस्तों केवल नहीं होगा। ऑप्शन बी है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, दोस्तों मात्र भी यहाँ पे निगेटिव है। ऑप्शन सी है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में आपके विकल्प हैं बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित, वर्जित दोस्तों नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। दोस्तों बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा ऐसी कक्षाएं होती हैं जहां पर ऐसी कक्षाएं जहां अनेक भाषाओं और अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती हो, उसको बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा कहा जाता है। भाषा के व्याकरण की समझ को आपके विकल्प हैं केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन दोस्तों इसका डी सही हो जाएगा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए भाषा के व्याकरण की समझ को। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, आपके विकल्प हैं निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ऑप्शन बी है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। ऑप्शन सी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।